खंडवा लोकसभा सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल बुरहानपुर जिले में आंधी तूफान और बारिश से केला फसल बर्बाद होने के बाद किसानों को मुआवजा तो मिला, लेकिन कुछ किसान मुआवजा मिलने से वंचित रह गए। इसको लेकर सांसद बुरहानपुर कलेक्टर से मिले। ग्राम पंचायत पातोंडा के भूतपूर्व सरपंच ओमराज पुडलिक बाविस्कर और जिले के कृषि कलेक्टर कार्यालय भव्या मित्तल से मिलने पहुंचे और आंधी तूफान बारिश में खेतों में लगे केली के पौधे धराशायी हो गए थे। केली नष्ट हो गई थी और गिर गई थी। इसके नुकसान भरपाई मिलनी थी, वो किसानों को आज तक नहीं मिली। 1 महीने के ऊपर हो गया है, इसलिए आज सांसद के साथ भूतपूर्व सरपंच ओमराज पुडलिक बाविस्कर, विजय विनायक, संजू दिगंबर, उत्तम मिस्त्री और ग्राम पतोंडा के किसान कलेक्टर पहुंचकर कलेक्टर से मुआवजा मिलने के लिए निवेदन मौखिक रूप से हाथ जोड़कर किया। कलेक्टर ने किसानों को आश्वासन दिया कि 15 से 20 दिनों में आपको मुआवजे की राशि मिल जाएगी। उन्होंने शपथ ली थी, उसी दिन हमारा किसानों का नुकसान हुआ। कितने किसान चपेट में? हमारे गांव के कम से कम 15-20 और भोलाना पूरा है, बिरोदा पूरा है। यदि एकड़ में बात करें तो कितने एकड़ में नुकसान? कम से कम 100-150 एकड़ के ऊपर ही किसानों का नुकसान है। अब क्या चाहते हो? हम चाहते हैं हमको किसानों को मुआवजा मिल जाए। किस गाँव से हो? पाटोंडा से। क्या नाम आपका? ओमराज बाविस्कर। ये जो अभी तक तो हमारे गाँव की सूची भी नहीं लगी है। ग्राम पंचायत पाटोंडा भोलाना की नया सीजन चालू हो गया है, उसकी बोनी होने के लिए आपने पैसे कहाँ से जुटाए? बीज की दुकान से बीज उधार लिया है, दवाई उधार ली है, कुछ साहूकारों से लिया है, कुछ सोसाइटी से कर्जा लिया है। अब पूर्व डिफाल्टर भी थे। अब सोसाइटी वाले परेशान कर रहे हैं, दुकानदार भी कि यार बहुत दिन हो गए, हमने इतने दिन से दोहरी परेशानी झेलना पड़ी आपको। अरे यार जैसी डबल इंजन की सरकार है वैसी दोहरी परेशानी हमको झेलना पड़ी। क्या मांग करेंगे आप? हम तो ये मांग कर रहे हैं कि किसानों को मुआवजा मिल जाए। आपका नाम? ओमराज बाविस्कर है। अब चलेगा, मतलब उसमें हो जाएगा 8-10 दिन में। कलेक्टर मैडम ने बोला है कि वे 8-10 दिन में फंड में जैसे आएगा वैसे वितरित कर देंगे। सूची में कई लोगों के नाम कट गए किसानों के। नहीं, ऐसा नहीं, एक छूट गया है। बखारी के 2-3 नाम छूटे हैं, वो जोड़ देंगे। कलेक्टर ने आश्वस्त किया है कि हम जांच करके जोड़ देंगे। आपका नाम? लक्ष्मण महाजन। नहीं, सर्वे वगैरह हुआ है, कुछ उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। कुछ बखारी किसानों के नाम सर्वे होने के बाद भी लिस्ट में नहीं आए हैं। ये थोड़ा सा इशू है। कितने किसान है गाँव के जिनके नाम नहीं आए हैं? बखारी में 4-5 किसान हैं। अब क्या चाहते हो? आप किसके पास आए हो गुहार लगाने में? हम सांसद जी से मिले, सांसद जी के साथ कलेक्टर मैडम के पास आए। उन्होंने भी आश्वस्त किया हमको कि आपके नाम जो है डबल सर्वे कराया जाएगा और आपके नाम भी हो जाएंगे। चिंता वाला विषय नहीं है। क्या नाम? मैं नाना पाटिल रायगांव रहता हूँ। की मतलब इन्हें किसान है, सभी शाहपुर सर्कल के हैं। उसमें जो किसानों को मुआवजा मिला है और कुछ किसानों को नहीं मिला है, तो जो नहीं मिला वो किसान यहाँ आए थे, यहाँ इकट्ठा हुए। कितने किसान होंगे आंकड़े में यदि बात करें तो आप आपके क्षेत्र में? वो 50% किसानों को नहीं मिला है। किसानों की संख्या बताइए, क्या किसान होंगे? अभी यहाँ तो किसानों की संख्या मैं नहीं बता सकता, लेकिन किसान जो है यहाँ अभी यहाँ जो है 100-150 किसान आए थे। अब क्या चाहते हो आप? बस वो राशि मिल जाए हमको, राहत राशि, ये जल्दी से जल्दी मिल जाए। उन्होंने शपथ ली थी, उसी दिन हमारा किसानों का नुकसान हुआ। कितने किसान चपेट में? हमारे गांव के कम से कम 15-20 और भोलाना पूरा है, बिरोदा पूरा है। यदि एकड़ में बात करें तो कितने एकड़ में कम से नुकसान? कम 100-150 एकड़ के ऊपर ही किसानों का नुकसान है। अब क्या चाहते हो? हम चाहते हैं हमको किसानों को मुआवजा मिल जाए। किस गाँव से हो? पाटोंडा से। क्या नाम आपका? ओमराज बाविस्कर। ये जो मुआवजे के लिए आए थे केले की। कितने एकड़ में लगाई थी आपने केली? हमने लगाई थी 6 एकड़। कितना नुकसान हुआ आपको? तो 10-15 लाख का नुकसान। अब क्या चाहते हो? मुआवजा नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा, चुटिया बना रहे, आज निकल रही, कल निकल रही, बस यही चल रहा। क्या नाम आपका? चंदन भाई। मैं मांग रही थी कलेक्टर साहब का देखिए, जिन किसानों का फसल के नुकसानी का आकलन किया गया था और लगभग 65 करोड़ रुपए की मुआवजे की राशि का वितरण हुआ है, और मैं समझता हूँ कि किसानों की तरफ से ऐसी कहीं शिकायत नहीं कि हमको कब मिला है। जिनका जितना नुकसानी था लगभग नुकसानी का 100% आकलन करके जो माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश थे, दिशा निर्देशों के अनुसार 2 लाख रुपया प्रति हेक्टेयर के हिसाब से नुकसानी की भरपाई करने का प्रयास किया गया है और लगभग 33 करोड़ रुपए की मुआवजे की राशि का अभी तक वितरण हो चुका है। लगभग 32 करोड़ रुपए की राशि का जो है कि बिल लगे हैं, वो भी जल्द से जल्द 10-15 दिन के अंदर उन किसानों का भी पैसा आएगा और जो किसान शेष बचे उन किसानों का भी मुआवजे की राशि वितरित की जाएगी।
उसके साथ साथ कुछ किसानों के था कि भाई पंचनामे में उनके नाम है लेकिन लिस्ट में उनके नाम नहीं है, तो उस विषय में भी कलेक्टर मैडम से चर्चा की है। तो उन्होंने जहाँ के ऐसे कोई आवेदन हैं तो उन आवेदनों को लेकर उन किसानों को भी मुआवजे की राशि दी जाएगी। ये सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार, डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार किसानों की सरकार है। किसानों के हक हर सुख दुख में हम हमेशा खड़े हैं और जितनी मुआवजे की राशि अभी तक दी गई है, सबसे अधिक मध्य प्रदेश के इतिहास में सबसे अधिक राशि इस बार किसानों को दी जाएगी। और किसानों का भी बड़ी मात्रा में उनका भी नुकसान हुआ है, तो नुकसान की भरपाई तो कोई भी नहीं कर सकता, लेकिन भरपाई करने की कोशिश डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार ने की है। और किसानों के हर सुख में हर दुख में हमेशा हम सब लोग खड़े हैं। दादा, आपकी कलेक्टर राजधानी में करीबन 1 घंटे की मैराथन बैठक हुई, क्या मुद्दों के बाद? बहुत सारे विषय थे, किसानों के विषय थे, उसके बाद में कई सड़क के विषय थे, कई पर पानी के विषय थे। तो जो अलग अलग जहाँ की समस्या थी उन एक समस्या पर चर्चा हुई है और चर्चा बहुत सार्थक रही है। और जो सड़क पे गड्ढे हैं उनको भी कायाकल्प के योजना के तहत उन लोगों गड्ढों का भी भराव किया जाएगा। और भी जो प्रस्ताव वगैरह है जहाँ पर पंचायत के भवन नहीं, जिन पंचायतों में उन पंचायत के भवनों के भी प्रस्ताव वगैरह बनाकर इस तरह से विकास से संबंधित चर्चा हुई। दादा, जो अंकलेश्वर नेशनल हाईवे है रावेर को जोड़ने वाला, वहाँ पर कल ग्रामीणों ने गुलाब का फूल देकर प्रकार का सांकेतिक विरोध दर्ज किया, गड्ढे काफ़ी है। देखिए, मैं 8 दिन पहले NH के चेयरमैन से भी इस विषय में मिलकर आया और उन्होंने भी तत्काल फाइल बढ़ाई है, अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं कि जो गड्ढे हैं वो गड्ढे भरने की व्यवस्था NH करें। लेकिन अब कुछ लोगों को नेतागिरी करने के लिए, फ़ोटो छपवाने के लिए यदि कोई काम नहीं है तो इस तरह की हरकत कर सकते हैं। हम लोगों को जनता ने जो जिम्मेदारी, उस जिम्मेदारी का पूरी ईमानदारी से निर्वहन करने का प्रयास कर रहे हैं। सभी सारे विषयों पर चर्चा हुई।